बट नहीं देखिए, मेरा म्यूजिक आज तक बहुत पॉपुलर रहा है. मैं ये इनिंग्स खराब नहीं करना चाहता. आई थिंक आई लाइक टू गो डाउन इन फॉर. नहीं, मैं बहुत ही बुरा सिंगर. नो, बट एवरीबडी नोज दैट ओके. नहीं, मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ. डोंट इवन ट्राई टू डू दिस, श्रद्धा. आई डोंट वांट टू से. But what I'm saying is everyone knows कि okay fine in the sense that what his talent is with music. Music Suri. There's a reason why everybody calls him Music Suri is because he just has such an amazing ear to pick up very distinct music which goes with all his films, that Mohit Suri style of filmmaking, you know. So that kind of music that he picks up, yeah. वो मेरे गाने हिट नहीं होते तो लोग कभी मुझे एक चांस ही नहीं देते करियर में. चाहे वो लम्हे वो बातें हो, चाहे जिया धड़क धड़क हो, चाहे आदत हो. और मेरा ही क्या, आशिकी 1 से आई थिंक वो न्यू कमर्स जब आए थे, वो तब से जब गाने हिट होते तो लोग जाके पिक्चर देखते थे. सो इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट आई एम ट्राइंग. इट्स ऑलवेज बीन देयर एंड ऑलवेज गो ऑन. Indian film industry without music will not exist. मैं घर पे फटाफट से न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मेरे डैड आए और वो चाय पी रहे थे. तो उन्होंने बोला कि सिट डाउन. सो आई सैट एंड ही सेड कि एक बार गा के सुनाओ. So I said, why? He said, गा के सुनाओ. I want to know कि तुम्हारी आवाज़ सच में है या नहीं. तो then I sang for him. तो एक अंतरा गाया. फिर उन्होंने बोला नहीं और गाओ. तो फिर उसके बाद he was quite emotional again. और उन्होंने बिलीव किया कि वो मेरी आवाज़ है. So that was really sweet. Well, जैसे मैं कहता हूँ, श्रद्धा मेरी फेवरेट है ही. There is no denial about that. If I have a few friends in this industry, there's no one better than her and Aditya who have shared, जिनके साथ मैंने एक बहुत इमोशनल सी पिक्चर बनाई थी. बट I am not here to make any friendship when I'm making a movie or try to do something else for other people. मैं बहुत ही सेल्फिश आदमी हूँ मेरी पिक्चर की तरफ. और मैंने हमेशा श्रद्धा को ये कहा है कि मेरी फिल्म से बड़ी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है. एंड अगर मुझे ये नहीं लगता कि सचमुच में ये दिस कुड ऐड समथिंग मोर टू माय फिल्म, आई थिंक द एडवांटेज जो दैट श्रद्धा हैज इज ये पिक्चर जी चुकी है. शी इज बीन लिविंग थ्रू द होल फिल्म. तो जब इस पिक्चर का सुर पकड़ना था, जो इस गाने का थीम करना था, ये गाना बनाना था, तो आई थिंक इससे बेटर शायद मुझे सुर समझाने में देयर वाज नथिंग बेटर देन दिस. हाँ, अगर वो अच्छी सिंगर ना होती तो आई वुडंट हैव यूज्ड हर. दैट्स ऑब्वियस. ओह एब्सोल्युटली. ऑफ कोर्स मैंने इनसे पूछा था कि आशिकी 2 में मैंने बोला कि प्लीज मुझे गाने का एक मौका देना प्लीज. तो उन्होंने बोला कि चलो गा के सुनाओ. और जब मैंने गाया तो इन्होंने बोला अच्छा ओके. दैट्स ऑल ही सेड. सो अगर उन्होंने इस फिल्म में मुझे मौका नहीं दिया होता तो आई वुड हैव फेल्ट बैड, आई थिंक. सो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट ही डिड. एंड गलिया अनप्लग्ड, आई मीन व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग टू गेट. एंड बहुत ही कम लोगों को इतना खूबसूरत गाना मिलता है. एंड इट्स डूइंग सो वेल दैट आई कुडंट इमेजिन दिस काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग ऑन गलिया अनप्लग्ड एंड द रेस्ट ऑफ द एल्बम ऑफ कोर्स. So of course from real life now, in real life I'm singing and with Mohit, so it's great. Singer जो गा सकता है, not necessarily express कर सकता है. Right. में ऑलरेडी एक्सप्रेशन नाम की चीज़, एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी है. तो एंड इफ यू हैव अ गुड वॉइस एंड इफ यू कैन सिंग, which is one of the song. So I guess we should take it ahead if you can do that. A lot of actors are there who can't sing but can express. पर वो दोनों चीज़ें साथ नहीं बैठती तो होता नहीं. So I guess एक्टर थोड़ा बहुत भी गा सके तो एक्सप्रेशन वाइज काफ़ी चीज़ें छुप जाती हैं. So I think it's a good thing if somebody. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.